आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ यानी वेदों के बारे में। वेद का मतलब है ज्ञान। वेद चार प्रकार के हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों के संकलन करता है महर्षि देवपायन वेदव्यास जी। वेदों को लिखा है आर्यों ने। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। जिन ब्राह्मणों ने वेदों को लिखा है उनको हम कहते हैं दृष्टा, और जिन महिलाओं ने वेदों को लिखा है उन्हें हम कहते हैं ऋषि। पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद की री से हम याद रख सकते हैं, री से ऋग्वेद, री से ऋचाएं। सो ऋग्वेद और ऋचाएं, ऋग्वेद में क्या है? ऋचाएं। इसके बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद में यज्ञ, यजुर्वेद में यज्ञ, यज्ञ की विधियों का वर्णन किया गया है। सामवेद, तीसरा वेद, सामवेद में साम, सो स्मूथिंग म्यूजिक, इसको याद रख सकते हैं, साम से स्मूथिंग म्यूजिक, तो इसमें संगीत के बारे में बातें की गई है। और अथर्ववेद अर्थ यानी हम कहते हैं मनी, तो इसमें मनी और मैजिक, इन दोनों के बारे में, जादू टोने टोटके के बारे में बात की गई है। पहला है हमारे ऋग्वेद। ऋग्वेद प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है, सबसे पुराना धर्म ग्रंथ ऋग्वेद है। इसको पढ़ने वाले, इसके उच्चारणकर्ता को हम कहते हैं होत्र। इसका उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं या मंत्र हैं। पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। तीसरा मंडल, तो 3 को हम याद रख सकते हैं, ट्रैफिक लाइट, पूरे विश्व में ट्रैफिक लाइट है तो इसको याद रख सकते हैं। तीसरे मंडल में जो गायत्री मंत्र है उसकी रचना की है महर्षि विश्वामित्र ने, और गायत्री मंत्र जो कि समर्पित है सावित्र, सवित्र या हम कह सकते हैं सूर्य को। इसके बाद आता है 7, तो हफ्ते में 7 दिन, 7वें मंडल में हफ्ते में 7 दिन पानी आता है क्या? तो 7वें मंडल में एक युद्ध के बारे में बात की गई है जो रावी नदी के जल के बारे में है। इस युद्ध को कहते हैं 10 राजन या 10 राज्य युद्ध। ये हुआ था भरत कबीले और वर्सेस 10 कबीलों के मध्य, ये रावी नदी के जल के लिए हुआ था। इसके बाद 8वां मंडल, 8वें मंडल को हम याद कर सकते हैं दुर्गा माता के 8 हाथ। सो 8वें मंडल में लोपामुद्रा, अलापा, विश्वधरा, कक्षावृति जैसी ऋषि महिलाओं के बारे में बात की गई है। 9वां मंडल, 9 से हम याद कर सकते हैं, 9 को राइम करेंगे तो वाइन। सो 9वें मंडल में सोम या मादक पेय के बारे में बात की गई है, जो मादक पेय को ही समर्पित है, जो मुजवंत पर्वत पर पाया गया है। 10वां मंडल, 10वें मंडल में शुद्र शब्द का उपयोग किया गया है। इसमें वर्णों, चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। और इसके नासदीय सूक्त में, तीसरा पॉइंट यह है कि इसके नासदीय सूक्त में निर्गुण भक्ति के बारे में लिखा गया है। दूसरा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद को हम कह सकते हैं यज्ञ, यज्ञ करने की और बलि की विधियों का वर्णन किया गया है यजुर्वेद में। इसका यज्ञ का आधार यानी यज्ञ की अग्नि को ज्वलित करने के लिए हमें क्या चाहिए? वायु चाहिए। तो इसका आधार क्या होगा? वायु। सो हम ये बोल सकते हैं कि जो इसके उच्चारण करता है उनको अधर्वयु कहते हैं। ये याद करने के लिए बनाया है। इसके बाद इसका उपवेद है धनुर्वेद। इसमें शून्य का उल्लेख मिलता है। ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। इसके 2 भाग हैं। पहला भाग है कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को बादसनीय संहिता भी कहते हैं। इसके बाद आता है तीसरा वेद। तीसरा वेद है सामवेद। सामवेद जैसे हमने बताया था सूदिंग म्यूजिक, ये भारतीय संगीत का जनक कहलाता है। इसे भगवान श्री कृष्ण का प्रिय वेद कहते हैं। इसको याद करने के लिए हम ऐसे याद रख सकते हैं कि संगीत में उदित नारायण, इसको कहते हैं उच्चारण करने वाले को उद्गाता। इसके मंत्रों का उच्चारण उच्च स्वर में किया जाता है। इसका उपवेद है गंधर्व वेद। हमारा चौथा वेद है अथर्ववेद। इसे सबसे बाद का वेद अथर्व, ये हमने पहले भी बताया था कि इसमें मनी, अर्थ के बारे में, ये भौतिकवादी वेद है। तो इसमें जीवन के बारे में, जीवन के सारे हिस्सों के बारे में और मैजिक यानी जादू टोटके टोने के बारे में भी उल्लेख मिलता है। इसको महिवेद, भेषजय वेद, अथर्व अंगिरस वेद भी कहा जाता है। इसके मंत्रों के उच्चारण करने वाले को ब्रह्म कहते हैं। इसका उपवेद है शिल्प वेद। इसमें चिकित्सा पद्धति और औषधियों का भी उल्लेख मिलता है। अंधविश्वास के बारे में इसी में लिखा